हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन पे आर एस अग्रवाल का जो पहला एक्सरसाइज है। वो बुक में आपका जो एक्सरसाइज का नाम जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 12। ठीक, पेज नंबर है 597 मेरे पास जो बुक है। तो इस पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है आपका 32। तो ये जो इस जो एक्सरसाइज का जो रहेगा ये 3 पार्ट में ये इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला में आपका रहेगा 10, उसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो है वो है आपका x⁻⁷ dx। x⁻⁷ dx बहुत। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो जितने भी क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन पे वो आपका इस फॉर्मूला से बनेगा, x⁻n dx फॉर्मूला से बनेगा। और आई होप कि x⁻n dx का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है ना, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1+c। मेरे ख्याल से आप पढ़े होंगे। तो बस इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x⁻⁷+1 डिवाइडेड बाय 7+1+c। बोले तो x⁸ डिवाइडेड बाय 8+c। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है ना, x⁻⁻7 dx। तो ये क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा, x⁻⁻7+1 डिवाइडेड बाय -7+1+c। बोले तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻6 डिवाइडेड बाय -6+c। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 dx। तो देखो ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, आपको जो है ये क्वेश्चन फंसाएगा। ये आपका पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन पे यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत होगा। क्यों, x⁻⁻1+1 डिवाइडेड बाय -1+1+c। तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, x⁻0 डिवाइडेड बाय 0+c। और ये क्या हो गया, जब 0 आ गया तो ये आपका नॉट डिफाइंड। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे उस चीज को जरा सा देख लो। इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच जो करना है ये आप करोगे कुछ इस तरह से। ये जो है x⁻⁻1 को आप लिख सकते हो 1/x dx। और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है ना, log mod x + c। इसका जो आंसर होगा log mod x + c। यहां तक समझो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पहला का ही। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पे आपका क्या है, किधर गया, हाँ दूसरा क्वेश्चन पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 4, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵3 dx। बस वही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, x⁵5/3 + 1/5/3 + 1+c। बोले तो x⁵3 और ये क्या हो जाएगा 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3 + c। बोले तो x⁵8/3 डिवाइडेड बाय 8/3 + c। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका x⁻⁴ dx। x का पावर क्या है आपका -5/4 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे। इस क्वेश्चन को आप बस वही वाला फॉर्मूला x⁻⁻4 + 1 डिवाइडेड बाय -5/4 + 1+c। बोले तो x⁻⁻5 + 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -5 + 4 डिवाइडेड बाय 4। बोले तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 x⁻⁻1/4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा -1+c। आई होप कि मैं सब कुछ कैलकुलेशन सही किया हूँ। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका, यही होना चाहिए। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए, पहला का 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, हाँ दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर एक्स dx। तो देखो इस क्वेश्चन पे आपका होगा क्या, इस क्वेश्चन पे क्या होगा, a दी पावर x dx का फॉर्मूला लगेगा। ये क्या लगेगा आपका, a दी पावर x dx का फॉर्मूला लगेगा। कैसे करोगे इसे बताओ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a दी पावर x dx होता है ना आपका a दी पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c, यही होता है, पक्का एकदम पक्का। तो लिखो, तो ये क्या हो जाएगा ना, a दी पावर x यानी 2 दी पावर x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c, समझ लो, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जरा सा दिखने में अजीब है बट है बहुत ही आसान। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है आपका, पहला का ये पहला का ये 7 है, पहला का 7 जो है इंटीग्रेशन ऑफ 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 dx, ये लिख सकते हो आप, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी x का पावर 2 बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस c, ठीक ना, यानी x का पावर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, बोले तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c। बस इसे आप सजा लो, इसे सजाओगे क्या आ जाएगा ना 3x का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ये हो गया। आंसर मैच कर रहा है, देख लेते हैं, एकदम मैच कर रहा है, एकदम सही है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल के किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 पहला का ये थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 अंडर x क्यूब dx। तो देखो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर 3/4 dx, ठीक ना, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3/4 dx। क्यों, ये ऊपर जाएगा, बस आप लगा दो x दी पावर n प्लस dx का फॉर्मूला आप लगाओ। जब आप वो फॉर्मूला लगाओगे, जब आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा क्या, देख लेता हूँ, ये सही दिख रही है ना चीजें, हाँ एकदम सही दिख रही है चीजें। तो देखो होगा क्या, x का पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस c, बोले तो x का पावर -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, यानी 4 ऊपर x का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c, यही होगा आपका आंसर। आई होप के आंसर मैच कर रहा होगा, एकदम मैच कर रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन का, अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है उसे मैं देख लेता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पहला का 9 है, वो आपका है 2/x² dx, 2/x² dx। बताओ कैसे करोगे, मेरे ख्याल से आपसे भी बन जाएगा ये, इतना जब क्वेश्चन जो है ये आपसे भी बन जाएगा। ये क्या होगा, देखो ये जो होगा ये 2 इंटू एक्स का पावर -2 dx, अब 2 को बाहर ले लो, ठीक ना, x का पावर -2 dx। अब इसे फिर फॉर्मूला पे डाल दो, क्या देना, x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c, बोले तो 2 इंटू एक्स का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, यानी -2x दी पावर -1 प्लस c, यानी इस चीज को लिख सकते हैं -2/x प्लस c। क्या है आंसर, जरा सा मैं देख लेता हूँ क्या मैं सही किया हूँ, एकदम सही किया हूँ, फिर भी मैं तसल्ली के लिए आंसर को मिला लेता हूँ, हाँ एकदम हूबहू यही है, ठीक ना। ठीक, अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन अपना बन गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो ये इस क्वेश्चन पे बोल क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 6x⁵ माइनस 2 डिवाइडेड बाई x⁴ माइनस 7x प्लस 3 बाई x माइनस 5 प्लस 4e⁻x प्लस 7x dx। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन में आप लोग सभी को सॉल्व कर लोगे। जो अभी हम लोग देखे ना सेम टू सेम वही होगा, बस आपको करना क्या है ना, अलग अलग कर देना है। 6x⁵ dx माइनस 2x⁴ dx माइनस 7x dx प्लस 3/x dx माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x dx प्लस 7x dx। तो देखो अभी तक हम लोग जितना भी देखे ना सारे के सारे, इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जानते ही हो, इसका नहीं जानते हो। तो देखो इसका इंटीग्रेशन जो होगा 4 को बाहर ले लो, e⁻x dx और e⁻x यानी 4e⁻x ही होता है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। प्लस ये देखो 7e⁻x क्या होगा, यानी a⁻x यानी 7e⁻x डिवाइडेड बाय log 7 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, माइनस 5x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस 3 log 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 7x²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, देखो ये x⁴ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 × x⁻⁻4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा ना 6x⁵ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। बस यही है आपका आंसर। अभी हम लोग जस्ट देखें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताया, इससे पहले जितने भी वीडियो थे बस ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसका, ये आपके लिए नया है और ये तो देखे ही हो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जरा सा लंबा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ये 2 भी आपसे बन जाएगा। देखो ये 8 - x प्लस 2x³ माइनस 6x³ प्लस 2x⁻⁻5 प्लस 5x⁻⁻1 dx। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन क्या है ना आसान है। देखो यहाँ पे आप फंसोगे कहाँ पे, आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, इसका भी कर लोगे, फंसोगे यहाँ पे। ऐसे मेरे ख्याल से इस पे नहीं फंसना चाहिए, आप इस पे भी नहीं फंसोगे, ठीक ना। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे आप करोगे क्या, ठीक ना। देखो एकदम आसान है चीजें जो है ना एकदम आसान है। यहाँ पे देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 5, ये इसको हम लिख सकते हैं x dx, और इसका जो हो जाएगा log mod x प्लस c, और ये 5 तो रहेगा ही, ठीक ना। बाद बाकी का आप सभी का इंटीग्रेशन कर ही लोगे। अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हाँ इस पे अक्सर स्टूडेंट फंसेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पे अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक ना। तो 2 का 3 है, तो देखो 2 का 3 में होगा क्या, 2 का 3 में है आपका x/a प्लस a/x प्लस x⁴a प्लस a⁴x प्लस ax dx। ये क्वेश्चन देखने में टफ है बट है आसान। ये जो क्वेश्चन है ना ये देखने में टफ है बट ये है आसान। कैसे देखो होगा क्या, यहाँ पे a जो है ना आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे a क्या है ना कांस्टेंट है। तो देखो x/a dx प्लस a/x dx प्लस x/a dx प्लस a⁴x dx प्लस a⁴x dx, ठीक ना।
यहाँ तक आप लिख दोगे, इस पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैं स्लो इसलिए होगा क्योंकि अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, नहीं तो मैं भी इसको एकदम धड़ाम से निकाल देता, ठीक ना। तो देखो आई होप कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ से 1/a को बाहर ले लो x dx प्लस यहाँ से a को बाहर ले लो 1/x dx प्लस x दी पावर a dx प्लस a दी पावर x dx प्लस a को बाहर ले लो x dx। इतना कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, x 1 + 1 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 + 1 प्लस a। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, log mod x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना x का पावर a + 1 डिवाइडेड बाय a + 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना a दी पावर x बाय log a और इसका इंटीग्रेशन a x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस c बोले तो x² बाय 2a प्लस a log mod x प्लस x दी पावर a + 1 बाय a + 1 प्लस a दी पावर x log a प्लस a x² बाय 2 प्लस c। मेरे ख्याल से सब कुछ सही किया होगा, मैं फिर भी एक बार आंसर मिला लेता हूँ। हाँ x² बाय 2a a log mod x, हाँ एकदम सही है, ये चीजें हैं एकदम सही है, ठीक। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे इस पे जरा सा दिमाग लगेगा बट उतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है क्या, 2 - 5x इंटू 3 + 2x इंटू 1 - x dx। तो देखो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है बट जरा सा इस पे आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जरा सा इस पे क्या है ना आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो देखो करोगे कैसे इसको, तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 2 - 5x इसको करोगे तो क्या हो जाएगा ना 3 - 3x प्लस 2x माइनस 2x², इतना तो कर ही सकते हो dx। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ना 6 - 6x प्लस 4x माइनस क्या हो जाएगा ना 4x², ठीक ना, माइनस 15x माइनस 15 माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा 15x², उसके बाद ये फिर प्लस हो जाएगा माइनस 10x², फिर ये क्या हो जाएगा ना प्लस 10x³। बस यही है आपका। अब इसको क्या करना है ना आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो होगा क्या, ये और ये साथ में ये आपस में क्या होंगे जोड़ेंगे, तो इसे मैं और करता हूँ 6, ये करोगे कितना हो जाएगा 15 × 6 21, 21 में 4 गया तो इसे यहाँ पे 2 घटा दो ना, तो ये सीधा क्या आ जाएगा ना 17x माइनस 17x। अब देखो ये x², ये x², ये x², यानी ये कितना हो जाएगा, ये देखा जाए तो 5x² हो गया, ये देखो ये और ये, ठीक। इसे जब करोगे तो क्या हो जाएगा 5x² और ये सिर्फ बचेगा x² और बचा क्या ना x³ यानी प्लस 10x³ dx। बस अब अलग अलग कर दो, यानी 6 dx माइनस 17x dx प्लस x² dx प्लस 10x³ dx। बस इसे इंटीग्रेट कर देना है आपको, ठीक ना। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा क्या, देख लेता हूँ, ये दिख रही नहीं चीजें, हाँ दिख रही है। तो देखो मैं इसे ऊपर में लिखता हूँ, इसे जब आप ऊपर में लिखोगे, ठीक ना,
इसे मैं ऊपर लिखता हूँ, जस्ट ऊपर लिखता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा ना 6x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 17x² बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा ना x² बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा ना 10, इसका पावर एक बढ़ाओ 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपका क्या होगा ना आंसर होगा 3 का पहला। तो एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ 3 का पहला का। तो ये क्या है आपका 3 का पहला का 6x माइनस 17x, ठीक है। ये आपका है x³ बाय 3। हाँ देखो ये आपका x³ बाय 3 होगा। हाँ x³ बाय 3 होगा, क्यों? क्योंकि x² है तो एक बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा ये आंसर क्या है 3 का। हाँ ये देखो 10x⁴ डिवाइडेड बाई, तो देखो ये और ये कटेगा 5/2, यानी इसको आप लिखो 6x माइनस 17x² बाय 2 प्लस x³/3 प्लस 5x⁴/2 प्लस c। एकदम यही आंसर आपका जो है बुक में भी यही आंसर है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो इस पे है क्या आपका, इस पे जो है आपका 3 का 2 में ये है इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू ax² प्लस bx प्लस c dx। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे ना, रूट को इससे गुना कर दो तो देखो होगा क्या a। अब देखो √x को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ 1/2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यानी और ये जानते हो x⁴a इंटू x⁴b इक्वल टू होता है x⁴a प्लस b। ये होता है ना, होता है, ठीक। ये समझ लो। तो बस यहाँ पे यही वाला फंडा यूज होगा। तो देखो यहाँ पे x का पावर क्या है 1/2, और इसके साथ जब गुना हो जाएगा यानी x² इंटू x⁴ 1/2, यानी जुड़ेगा x का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा x⁴ 5/2 हो जाएगा, यानी a इंटू x⁴ 5/2। उसी तरह ये इसके साथ गुना होगा यानी x इंटू x⁴ 1/2, यानी x⁴ 1 प्लस 1/2 बोले तो x⁴ 3/2। ये क्या हो जाएगा b इंटू x⁴ 3/2 प्लस c इंटू x⁴ 1/2 dx। आई होप कि अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, फिर भी मैं बना देता हूँ। a को बाहर निकालो x⁴ 5/2 dx प्लस b को बाहर निकालो x⁴ 3/2 dx प्लस c को बाहर निकालो x⁴ 1/2 dx। और ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3 का 3, ठीक ना। ये है आपका √x माइनस 3√x⁴ प्लस 7 3√x³ माइनस 6x⁴ सॉरी e⁴x प्लस 1 dx। ये वाला क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखने में ऐसा लग रहा होगा, सरदर्द लग रहा होगा, बट है बहुत ही आसान। देखो कैसे, देखो इधर देखो, हम इस चीज को लिख सकते हैं √x को लिख सकते हैं 1/2 dx माइनस इस चीज को क्या लिख सकते हैं एकदम स्टार्टिंग में बताएं x⁴ डिवाइडेड बाई 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7। अब देखो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x⁴2/3 dx माइनस 6 को बाहर निकाल दो e⁴x dx प्लस 1 dx। बस अब इसे इंटीग्रेट कर दो। अब इस चीज को क्या करना है इंटीग्रेट कर देना। आई होप ये बन जाएगा आपसे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी अभी और कितने क्वेश्चन बनाने हैं
और 7 क्वेश्चन बनाने हैं, तब जाके इस वीडियो का एंड होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 में है क्या देखते हैं। तो देखो 4 का पहला नंबर क्वेश्चन में है क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब dx, ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है ना, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आई होप कि मैं सही लिखा हूँ, यही है ना, यही होता है। बस आपको इस फॉर्मूला पे डाल देना है, यानी होगा क्या, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3, ए की जगह क्या है ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बस आपको यही करना है, आपको यही करना है। अब देखो क्या हो जाएगा, x दी पावर 6 dx अलग अलग कर दो, माइनस 1 बाई एक्स दी पावर 6 dx। अब देखो यहाँ से ये और ये कटेगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 को बाहर निकालो एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ से देखो ये और एक कटेगा, ठीक ना, यानी 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस, बस यही है, बस इसे इंटीग्रेट कर देने का आपको, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस x का पावर माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3x, क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3। अब इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में आपका बोल रहा है, 2 में क्या बोल रहा है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स dx, ये है, ठीक ना। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, कुछ करना ही नहीं है, एकदम हलवा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना एकदम हलवा है। देखो रूट एक्स dx माइनस 1 बाय रूट एक्स dx, ठीक। अब ये जब होगा उसके बाद क्या करो, रूट मतलब तो जानते ही हो आप, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये क्या हो जाएगा x का पावर 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2 dx, यानी x का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस, ये देखो ऊपर जाएगा, यानी x का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ये है आपका आंसर, समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 का 3 में बोल क्या रहा है, ठीक ना, 4 का 3 में बोल क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर, ये है आपका, ठीक। जब ये जब क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो नेचुरल, ये क्या होगा, ये जो हो जाएगा ये रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स, ठीक ना, dx, कुछ है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा x dx प्लस 1 बाई एक्स dx, अब ये रूट कट गया प्लस 2 dx, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा ना लॉग मॉड x
प्लस ये क्या जाना 2x प्लस सी, दिस विल बी आंसर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय x दी पावर 4 dx। ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये एकदम 4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाया था ना उसी तरह होगा। तो देखो इसे आप करोगे कैसे। अभी x दी पावर 4 को आप रहने दो, ज्यों का त्यों रहने दो। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, x दी पावर 4 ऊपर में क्या करो, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या आता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही होता है ना। बस ये फॉर्मूला लगा, यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 2x का क्यूब प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर, ये होगा ठीक ना, इंटू dx। अब देखो अब इसे अलग अलग कर दीजिए, यानी 1 बाई एक्स दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर 4 प्लस 6x डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर 4 प्लस 4 12 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स दी पावर 4, ठीक ना। यहाँ हो गए dx। अब बस इसे इंटीग्रेट कर देने का, आई होप कि बन जाएगा आपसे। यहाँ से जैसा काटोगे, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अरे और है अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये तो हो गया, अभी और है। अब देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी ना एकदम हूबहू इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एकदम हूबहू इसी तरह है, 1 प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय रूट x dx। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था नहीं वाला सेम क्वेश्चन है, तो इसे भी आप खुद से करना, बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 होगा क्या, देखिए है क्या इस पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस पे जरा सा सोचने वाली बात है। ये क्या देखो, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले मैं इसका एक चीज का इंटीग्रेशन का याद दिलाना चाहूंगा। यदि 1 बाई एक्स dx है तो इसका क्या होता है ना, log mod x होता है। अब यही यदि x के साथ कुछ प्लस रह जाता 1 बाई एक्स प्लस ए dx, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना log mod x प्लस ए प्लस सी तो लिखोगे, और यही यदि 1 बाई एक्स माइनस ए dx रहेगा तो इसका भी हो जाएगा log mod x माइनस ए प्लस सी। ये होता है, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। तो इसी का फंडा, यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखो इसे देख के आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, देख के आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात इसे ना तोड़ना पड़ेगा। तो देखो इसे तोड़ो कैसे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसे डिवाइड कर दीजिए आप। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x में जाएगा, ठीक। ये 2x स्क्वायर माइनस 4x, आई होप कि मैं सही किया हूं, 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये घटेगा तो ये कटेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5x माइनस 2। अब ये कितना बार में जाएगा ना, प्लस 5 बार में जाएगा, यानी 5x माइनस 10। अब ये घटेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। यानी हम इस चीज को यदि लिखना चाहे तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 8 बाय x माइनस 2
dx, ये लिख सकते हैं। अब बोलोगे कैसे, मन में ख्याल आएगी। तो देखो 13/6 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/6, ठीक ना। इसको डिवाइड कर दो, 6 13 से जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 यानी 12, ये कितना हो जाएगा ना 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1/6। तो बस वही वाला फंडा यहाँ पे लगाएं, अब क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको इतना लिख सकते हो तो देखिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यानी 2x dx + 5x + 8x/2 dx। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही, ठीक ना। तो 2 को बाहर निकाल दो तो x²/2 + 5, यहाँ पे dx होगा सिर्फ 5, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस ये क्या आ जाएगा ना 8 log mod x + 2 + c। तो ये आपका आंसर है। इस पे मेरे ख्याल से आपका डाउट होगा, तो ये आपका आंसर है, समझ लो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल क्या रहा है, देखो जरा सा। 5 पे आपका बोल रहा है, 5 पे बोल रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, 5 का फर्स्ट नंबर है 1 + 1/1 + x² -2/√1 - x² + 5/x √x² -1 + a⁻x dx। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे तो देख के मैं इसका आंसर बता दूंगा, मेरे ख्याल से आप भी बता दोगे, ठीक है। तो देखो dx + 1/1 + x² dx प्लस नहीं माइनस होगा, -2 को बाहर ले लो dx/√1 - x² + 5 को बाहर ले लो dx/x × √x² - 1 + a⁻x dx। ये होगा, ये देख के x ये कितना है ना, sin इनवर्स x का सॉरी tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये tan इनवर्स x, और ये -2 ये क्या है ना sin इनवर्स x फॉर्मूला है, प्लस 5 sec इनवर्स x प्लस a⁻x बाय log a प्लस c। ये फॉर्मूला है, कुछ है ही नहीं इस पे, एकदम हलवा था। फॉर्मूला होता है ये, आप कॉपी पलट के देखो, लिखवाएं ये। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे आपका डाउट होगा ही होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का 6 नंबर क्वेश्चन पे डाउट रहता है। अभी तक तो आपका 4 का 6 नंबर पे होगा, और 6 नंबर क्वेश्चन में तो डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। पहला x² - 1 / x² + 1 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जो 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर क्या किया था ना, डिवाइड कर दिया था। तो आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर एक तरीका से बना सकते हो। कैसे, देखो हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x² + 1 dx। इसका क्या होता है ना tan इनवर्स x + c, ये होता है, ये आपका होता है। तो हम नीचे देख रहे हैं कि ये x² + 1 है, तो नीचे यदि आपको x² + 1 दिख जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो आपका tan इनवर्स तो होगा ही होगा, एक तो आपका tan इनवर्स होगा ही होगा, फिक्स है। तो बात उठती है कि हम इसे अप्रोच कैसे करें। आपके मन में ख्याल आएगी कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा क्वेश्चन है ना, उस पे चारों के चारों क्वेश्चंस, मैं चारों को पहले लिख ही देता हूं, मैं चारों को लिख देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे है, ये है आपका x⁻6 - 1
डिवाइडेड बाय एक्स दी पावर 4 प्लस 1 dx। और तीसरा नंबर पे है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और चौथा नंबर में है आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सब में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का चारों क्वेश्चन में देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, चारों में। तो चारों में आपका टेन इनवर्स एक्स आएगा। बट ऊपर के साथ क्या करोगे, ऊपर के साथ क्या करोगे? तो देखो सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। नीचे का अपने को इंटीग्रेशन पता है, नीचे वाले को इसे क्या करो ना, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 में हम किए हैं बस वही यहाँ पे डिवाइड कर दो। यदि नहीं देख लो तो देख लो कैसे आप करोगे। करो क्या, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो। इसे क्या करो ना, डिवाइड कर दो। इसका और एक तरीका हम उस पर भी आएंगे। इसे डिवाइड करोगे तो होगा क्या, तो देखो ये 1 बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना कटा, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा ना माइनस, तो -2, ये क्या आ जाएगा ना -2 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो 13 डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1/6। समझे? ठीक है, यहां तक आप सहमत हो? अब देखो होगा क्या। एक तो हम ये इसको इस तरह से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दो, या फिर यहाँ पे आपका एक दिमाग यहाँ पे और लगा सकते हो। करो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो यही चीज आएगा। तो इस चीज को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसे क्या करो ना, अलग अलग कर दो। इसको क्या करो ना, अलग अलग, या फिर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ये और ये कटेगा, यानी 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सेम चीज है, क्या है ना, सेम चीज है। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। आप क्या करो ना, इंटीग्रेट कर दो, यानी 1 dx माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बोले तो x माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा ना, 10 इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या है ना, आंसर है। ये आपका क्या है ना, आंसर है। समझ लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस दोनों का भी रहने देते हैं। इस क्वेश्चन पे जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करो, आप इसे यहाँ पे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे डिवाइड कर दो, या फिर आप यहाँ पे ये करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कर दो। जब आप ये करोगे तो आप इस चीज को लिख सकते हो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक, यानी dx माइनस dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस 10 इनवर्स x प्लस c। एक ये हो गया। अब यदि इसे डिवाइड भी करते हो ना तो देखना यही चीज आता है। कैसे, देखो ये एक बार में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कटेगा यानी -1। देखो वही चीज हम इस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज को 1 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना, dx। देखो वही चीज है आपका, वही चीज है। अब देखो इस पे और इस पे, इसे आप अप्रोच कैसे करोगे, इस चीज को आप अप्रोच कैसे करोगे? तो इसे भी अप्रोच करने का 2 तरीका है, इसे भी अप्रोच करने का 2 तरीका है। कैसे, दिखाता हूं। एक तो आप इसे डिवाइड कर दो, इस क्वेश्चन को ना, इसे क्या करो
ना डिवाइड कर दो, ठीक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स दी पावर फोर, इसे कर क्या करो डिवाइड कर दो, यानी ये कितना बने एक स्क्वायर में जाएगा, यानी एक्स दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटेगा यानी माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना बार में जाएगा, माइनस वन बार में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, अब घटा दो, ये कटा प्लस वन, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डीएक्स, इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, देखो एक्स दी पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, क्या करोगे देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे, देखो ये जो चीज है ना आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर को आप मान लो ए और वन का पावर कुछ भी वो उतना ही रहता है, ठीक ना, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगा। अब देखिए जब आप इस चीज को इतना लिख सकते हो, जब आप इस चीज को इतना लिख सकते हो तो होगा क्या, जब आप इस चीज को इतना लिख सकते हो तो यहां से आपको कुछ कटेगा, तो यहां से आपको एक चीज कटता हुआ दिखेगा। हाँ देखो यहाँ पे प्लस वन भी डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस वन भी डालना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाके होगा, यानी हम यहां से कर रहे हैं इसको, जब हम क्योंकि यहाँ पे माइनस किए यहाँ पे प्लस किए, इतना जब हम लिख सकते हैं। अब इसे अलग अलग कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी फाइनली देखा जाए तो यही चीज आ गया, फाइनली देखा जाए तो यही चीज आ गया। अब बस आप इसे इंटीग्रेट कर दो, अब आपका काम क्या है उसे इंटीग्रेट कर देने का, तो देखिए करो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसका जानते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका है आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप अप्रोच कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप इसे डिवाइड कर दो, आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, आप यहाँ पे क्या करो ना डिवाइड कर दो, और जो काम कर रहे थे उसी चीज को करो यहाँ पे, यानी एक्स दी पावर 6 माइनस वन को आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ये कितना जाएगा एक्स दी पावर 4 से जाएगा ना, एक्स दी पावर 4, ये क्या हो जाएगा एक्स दी पावर 6 माइनस प्लस एक्स दी पावर 4 होगा, घटेगा तो माइनस एक्स दी पावर 4 माइनस वन। अब ये कितना बार में जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में जाएगा, तो माइनस एक्स दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कटा यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये कितना बार में जाएगा ना वन बार में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कटा ये क्या जाएगा ना माइनस टू, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं एक्स दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके बाद dx,
आई होप कि अब आपसे बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 17 मिनट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल के रहा, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम हलवा है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ, बस एक ही क्वेश्चन है, 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है, इस चीज का क्या करना है ना, आपको सॉल्यूशन करना है। करना क्या है, बस अलग अलग कर दो। तो 9 sin x dx माइनस 7 को बाहर निकाल दो, cos x dx माइनस 6 को बाहर निकालो। देखो cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं, देखो 1/cos x को लिख सकते हैं ना sec x, इसको लिख दो sec स्क्वायर x dx प्लस इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर निकालो, साइन स्क्वायर को cosec स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े तो dx प्लस इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर x dx। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन जानते हो, माइनस साइन एक्स यानी माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cos x, माइनस 7 sin x माइनस 6 sec स्क्वायर x यानी 10x माइनस 2 cot x। क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, प्लस फंसाएगा यहाँ पे, फंसाएगा यहाँ पे। इसे कैसे करोगे, देखो ये चीज जानते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ठीक ना। अब देखो cot स्क्वायर x इक्वल टू आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो ये। तो बस यहाँ पे cot स्क्वायर x की जगह लिखो cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, अब क्या करो ना, इसे इंटीग्रेट कर दो, यानी माइनस cot x माइनस x प्लस c, यानी देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी जुड़ जाएगा, यानी माइनस 9 cos x माइनस 7 sin x माइनस 6 10x, ये माइनस 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 3 cot x माइनस x प्लस ये सब तो माइनस में आ गया। क्या बात है, ये है आपका 7 का आंसर का मैं चेक करूंगा क्या मैं सही किया हूँ। 7 का आंसर सब माइनस में, एकदम सही है। ठीक, अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे है क्या, एट नंबर क्वेश्चन पे आपका है, देखा जाए तो हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाय sin x माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 10x बाय cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है, इस चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उससे ऐसा कुछ है ही नहीं। इस पे आपको जरा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जरा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो करोगे यहाँ पे cot को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, मेरे ख्याल से सभी को सहमत हो गए। तो देखो जब इसको इतना लिख सकते हैं तो हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं cos x बाई यहाँ पे sin x और फिर sin x, यानी क्या जाएगा sin x इंटू sin x, हम इसे बाहर कर देते हैं dx माइनस, अब देखो ये 10 स्क्वायर x है और 10 स्क्वायर x का हम फॉर्मूला नहीं लिखवाए और 10 स्क्वायर x का अपने को इंटीग्रेशन भी नहीं पता, बट ये चीज पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, पढ़े थे, होता है। तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, बस यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखो माइनस टेन एक्स बाई कोस एक्स, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं dx प्लस टू को बाहर ले लो, कोसेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, इतना हम लोग लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इतना में आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, बात उठती है अब क्या कीजिएगा। तो देखो यहां पे जो है आपका, इस चीज पे जो है आपका, हम यहां पे लिख सकते हैं, इस चीज पे हम लोग लिख सकते हैं या फिर अपने को इतना करने का जरूरत ही नहीं था, इतना हम क्यों करके हैं, इतना करके हम लोग और लेंदी कर रहे हैं इस चीज को, हम इस चीज को और आसानी से बना सकते थे, इतना करने का अपने को जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, इतना हम जो कर रहे हैं ना और आप खुद के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दो, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस ये सही किया है, ये मैं सही किया हूँ, चलो कुछ तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये देखो माइनस माइनस क्या देखो प्लस डी एक्स माइनस, देखो यहाँ पे इसको उतना नहीं करना है, इसको टेन एक्स इंटू सेक एक्स कर देना है डी एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ये स्टेप करने का कोई जरूरत ही नहीं था जी, मैं गलती नहीं बोलूंगा, ये उलझा दिया मैं, इसे करने का कोई जरूरत नहीं, सिंपली ऐसे बन जाएगा। देखो ये क्या होगा, ये जो चीज होगा ये आपका क्या जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा ना टेन एक्स प्लस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना सेक एक्स, और ये क्या जाएगा प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स टू टेन एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ से टेन एक्स कहीं से कट रहा है ना, हाँ तो माइनस कोसेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये है आपका 8 का आंसर। ये चीज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये क्योंकि उलझ जाओगे, ये ऐसे दिख जाएगा। आई होप कि सही आंसर ये होगा। देख लेता हूँ जरा सा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में मिला लेता हूँ, एकदम सही किया हूँ, एकदम सही। चलो प्रदीप कुछ तो अच्छा किए, हाँ अच्छा करता ना, ठीक, जैसा तारीफ कर देना, क्या करोगे जैसा तारीफ कर देना, अच्छा लगता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ता हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे करोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ये जो है हलवा है क्वेश्चन, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, क्वेश्चन हलवा। 8 नंबर क्वेश्चन जो बनाया ना उसी तरह है, देखो इसे गुणा कर दो, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, अभी जस्ट में बन रहा है, ये क्या हो जाएगा आंख बंद करके लिखे ना सर जी 10, और ये क्या हो जाएगा सेक प्लस सी, ये आपका है आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। 9 का दूसरा देखो, दूसरा हलवा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये भी हलवा है। कैसे देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये डी एक्स यहीं पे लगा दो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, कुछ करना ही नहीं आपको कुछ नहीं करना। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है
माइनस कॉट एक्स, और ये क्या था ना प्लस कॉसेक एक्स। ये प्लस क्यों हो गया कि ये माइनस और फिर से माइनस आता प्लस सी। ये फॉर्मूला है ना इसका, किसका, माइनस कोसेक्स का, ये क्या आता है माइनस कोटेक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3 क्वेश्चन है। बड़ा मेहनत कर रहे हैं सर, ये फल मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। अपने दोस्तों को जरूर बताना कि सर बहुत मेहनत कर, जैसा तारीफ कर देना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 10 का पहला, मेहनत तो कर ही रहा हूँ जी, जैसे तारीफ कर देना, अपने दोस्तों को बोल देना कि डिप्लोमा एकेडमी में प्रदीप सर से मैथ्स पढ़ना, ठीक। उसके बाद देखो 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक। अब इसे कैसे करोगे, हाँ इसे कैसे करोगे, आसान क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इन प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स dx। अब देखो ये और ये तो कट ही जाएगा ना, क्यों, 10x इक्वल टू 1 बाय कॉट एक्स, यही होता है ना, होता, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कमेंट किया हूँ, तो बताने तो पड़ेंगे चीजों को। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कैसे नक्शा लीजिए, इधर देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, यहीं से लिख रहा हूँ। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, बस हो गया। ये क्या होता है ना 10x माइनस एक्स प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। बस यहाँ पे x और x को जोड़ देना। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप कि सही किया होगा। देखा जाए तो 10 का पहला में x और x कटना हुआ कहीं पे दिख रहा है, x और x कट गया। कैसे कट गया जी, 10 का पहला में 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स, ठीक। यहाँ पे x ये काट दिया, x तो कटेगा नहीं, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा, 2dx को मैंने छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे आपका प्लस 2dx, तो 2dx को करोगे तो क्या आ जाएगा ना 2x, और ये x और ये x कट जाएगा, समझे। यहाँ पे मैंने 2 को छोड़ा था, तो ये है आपका आंसर। यानी ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो आंसर मिलाने से कभी कभी अच्छी बात है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, देखो इस पे बोल क्या रहा है, देखो 10 का दूसरा नंबर में बोल रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। कैसे करोगे इसको, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, इसे अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 को बाहर लिख लो साइन एक्स इंटू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। कितना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, पक्का। अब इसे ऊपर कर दो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब देखो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन एक्स बाय
cos x को लिख सकते हैं 10x, यानी यहाँ से स्क्वायर है तो देखो ये जो हो जाएगा ये 10x इंटू 1/cos x dx, और फिर इसे इसका तो इंटीग्रेशन जानती हो, देखो ना 10x प्लस ये इसको लिख सकते हैं 10x इंटू sec x dx। अब देखो आपको आंसर दिख ही गया, अब आपको आंसर दिख गया, यानी क्या आ जाएगा 10x प्लस sec x प्लस c, दिस विल बी आंसर। हो गया, यहाँ तक चीजें समझ लो। देख लेता हूँ कितना मिनट हो गया, चलो इतना हो गया। अब देखो 10 का लास्ट है, ये इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इस पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का 3, इस पे बोल रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। इसे कैसे सोल्व करोगे, एकदम सेम फंडा, सेम क्वेश्चन है। तो देखो इसे अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x बाय साइन स्क्वायर x dx प्लस 4 साइन स्क्वायर x dx। अब क्या करो ना, cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन cot होता है, यानी 3 को बाहर ले लो, इसे लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x dx प्लस 4 को बाहर ले लो cosec स्क्वायर x dx। अब देखो इसका ये क्या हो जाएगा ना, -3 cosec x, और ये क्या हो जाएगा ना -4 cot x प्लस c। ठीक, ये है आपका आंसर। तो बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है, किस अच्छा बताते हैं, और इसे दोस्तों लोग के साथ भी शेयर कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें फर्दर 11 से 20 रहेगा। ठीक है, चलिए।